आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर अभी कोची शिपयार्ड पर बनाया जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपने हार्बर ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं और इस हार्बर ट्रायल कंप्लीशन के बाद में ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब बेसिन ट्रायल में जाएगा। आईएनएस विक्रांत के डिजाइन पर काम शुरू हुआ था साल 1999 में और उसके बाद साल 2009 में इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कील रखी गई थी। तब से लेकर अब तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा काम किया गया है, साथ ही बहुत ज्यादा डिले भी हुई है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया था और कंस्ट्रक्शन के दौरान थ्योरेटिकल डिजाइन में जो प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती हैं, वो कंस्ट्रक्शन के दौरान नजर आती हैं और उनको बाद में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस कारण इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन में डिले आई है। अभी जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट के तहत आईएनएस विक्रांत ने अपने हार्बर ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आमतौर पर हार्बर ट्रायल्स के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर के हल को ड्राई डॉक से निकालकर बाहर लाया जाता है और उसके बाद इसके इंजन्स को पावर किया जाता है। इस टेस्टिंग के दौरान इस एयरक्राफ्ट कैरियर के इंजन्स को टेस्ट किया जाता है और ये भी पता किया जाता है कि क्या ये अपनी पूरी पावर जनरेट कर पा रहे हैं। एक बार जब ये क्लियर हो जाता है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के इंजन पूरी तरीके से सही से काम कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट किया जाता है इस शिप के पावर मैनेजमेंट सिस्टम को। फिर जाके चेक किया जाता है इस शिप की सभी ड्राइव्स को, चाहे वो हाइड्रोलिक ड्राइव्स हो या इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। इन सभी क्रूशियल कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के बाद में इस शिप को बेसिन ट्रायल के लिए भेजा जाता है। आमतौर पर बेसिन ट्रायल बहुत ही ज्यादा काम और स्टैग्नेंट वाटर में किया जाता है। अगर इसे सी स्टेट नंबर दिया जाए तो इसका सी स्टेट नंबर 0 होता है। समुद्र के अंदर सी के स्टेट को, यानी कि वहां पर कितनी तेज हवा चल रही है और कितनी ऊंची वेव्स हैं, इसको सी स्टेट और स्वेलिंग कहा जाता है। इस स्केल को कहा जाता है डगलस स्केल। डगलस स्केल के ऊपर आप सी विंड और स्वेल दोनों नाप सकते हैं। अगर स्टेट ऑफ सी की बात की जाए तो ये 0 डिग्री से 9 डिग्री तक होता है, जहां 0 डिग्री पे बिल्कुल काम और ग्लासी वाटर होता है जिसके ऊपर आप अपना चेहरा देख सकें। वहीं 9 डिग्री के ऊपर 14 मीटर से भी ऊंची वेव्स होती हैं और आमतौर पर शिप्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि ये शिप्स इन सभी तरीके की वेव्स को बड़ी ही आसानी से झेल सके। एक बार ये शिप अपना बेसिन ट्रायल कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद इसको सी ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सी के 10 अलग अलग स्टेट होते हैं और इन सभी स्टेट पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर की परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा और जब यह एयरक्राफ्ट कैरियर अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद इसकी एयरविंग को टेस्ट किया जाएगा, वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा और इन सभी टेस्ट को पास करने के बाद में यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस साल सितंबर में यह एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी बेसिन ट्रायल शुरू करेगा। आमतौर पर बेसिन ट्रायल में 1 साल के आसपास का समय लगता है, यानी कि सितंबर 2021 तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी बेसिन ट्रायल कंप्लीट करके सी ट्रायल में चले जाएगा और भारतीय नौसेना के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वहां से तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी सी ट्रायल्स कंप्लीट करके वेपन ट्रायल्स शुरू कर देगा। यानी कि अगर सब कुछ टाइम से चला तो साल 2023 सितंबर में ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी वेपन ट्रायल्स शुरू कर देगा और साल 2024 के मध्य तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। यानी कि अभी भारतीय नौसेना के पास में तकरीबन 4 साल हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एयरविंग फॉर्म करने के लिए। उस हिसाब से ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय नौसेना कौन सा एयरक्राफ्ट अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करेगी। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने के बाद में भारतीय नौसेना को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और भारतीय नौसेना एक समय पर दोनों बोर्ड्स, यानी कि ईस्टर्न सी बोर्ड और वेस्टर्न सी बोर्ड आसानी से मॉनिटर कर सकेगी। आपको क्या लगता है? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।